की बात है। आज हमें उषा दीदी जैसी हस्ती का मेहनती में सम्मान करने का मौका मिल रहा है। इंतजार पिछले 9 सालों से था, आज वो हमारे बीच में है। इस बड़ी उपलब्धि इस मैत्री जनता के लिए क्या हो सकती है। बहुत जोरदार तालियां एक बार फिर। मैं श्री एन के बंसल साहब से अनुरोध करूंगा आए और डीएम साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। श्री पंकज सक्सेना, श्याम चरण भाई, संजू भाई, फूल सिंह भाई, रामचरण भाई, श्री सुरेशन दीक्षित जी आए, डॉक्टर आर यादव, डॉक्टर उत्तम सिंह जी, मनु शर्मा जी का स्वागत करें। सीएफओ साहब खड़े हो रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र जी राजनीति आए, जेल साहब पंकज भाई। अगर कोई बहन और भी स्वागत करना चाहती है तो कर सकती है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे जिलाधिकारी महोदय आए हुए हैं, इनके 2 शब्द हम आशीर्वाद के रूप में लेना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियां। आज बहुत ही आह्लादित हूँ, आपने हमें यहाँ याद किया इस हवन कार्यक्रम में। सबके साथ पूरी जनपद की जनता की ओर से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। माननीय दीदी जी सब प्राप्त हुआ है, मैं भी उनमें से एक हूँ। आज शायद कम समय मिल पाया था, मैं कहीं बाहर था, लेकिन जरूर अभी आपका कार्यक्रम चलेगा और मैं सपरिवार आज हमारी जनपद में थोड़ा अस्वस्थ है, लेकिन जरूर हम आएंगे और आपके साथ बैठेंगे। मैं केवल सुनना चाहता हूँ जिस प्रकार का मक्खन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जैसे बछड़े को कृपा पूर्वक दिया था, वो सरल भाषा में, हमारी आपकी बोलचाल की भाषा में समझने लायक, हृदयंगम करने लायक, उसको स्वीकार करके जीवन में ढालने उतारने लायक सरल भाषा, सरल अनुवाद प्रस्तुति मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और आप सबके लिए ये बहुत ही गौरव और प्रसन्नता का अवसर है कि दीदी जी और उनकी पूरी टीम, स्थानीय हमारी जितनी बहनें हैं, उन सब ने ये भव्य आयोजन किया है। हम उनके शब्दशः कृतज्ञ हैं और मैं वर्णन नहीं कर सकता हम लोगों की प्रसन्नता और हम लोगों के लिए जो उन्होंने यहाँ कृपा पूर्वक समय दिया है। मैं आप सबके साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा समय चाहूंगा कि हम लोग उनको सुने और सुनने के साथ उनको समझें, उनको ग्रहण करें और मन में अपने स्थायी रूप से उन बातों को बैठाएं और आचरण में ले आए। यही हमारी सभी नागरिकों की, सभी प्रबुद्धजनों की, बुद्धिजीवियों की, माताओं की, बहनों की, बच्चों की, सभी की अभिलाषा है, यही हमारी उत्कंठा है। मैं फिर आप सबके साथ, आप दीदी, यहाँ की स्थानीय हमारी बहनों को, सभी को, पदाधिकारियों को, यहाँ के व्यवस्थापकों को और विशेष रूप से डॉक्टर साहब को जिन्होंने बार बार संपर्क किया और अनुरोध किया, मैं उनके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम शीघ्र आगे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत आने का मौका मिला हमें। मैं आभारी हूँ डॉक्टर चौधरी का भी, उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और आज थोड़ा सुनने का मौका मिला है। मैं कोशिश करूँगा कि बाकी 2 दिन में भी पूरा समय निकाल पाऊँ और यहाँ पर बैठ ये इसमें इसलिए गीता एक अपने आप में टेक्स्ट बुक है, होली बुक के साथ साथ टेक्स्ट बुक है, जो कि बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स और लाइफ आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बहुत सारी टीचिंग्स और टीचिंग्स हमें इससे मिलती हैं। और हमें जब यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जहाँ हमें ऐसे बड़े आर्ट ऑफ लिविंग और इस तरह के कल्चरल सेंटर्स में और आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर्स में जाने की जरूरत ना हो और यहाँ बैठे बैठे जब हमारे सामने इतनी ज्ञानी मतलब खुद यहाँ मौजूद हैं,
तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में यहाँ आकर लोगों को सम्मिलित होना चाहिए और गीता के उपदेशों से जो चीज़ हमें सीखने की जरूरत है उसको सीखकर अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर उसका अनुपालन करना चाहिए। आज का सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित सभी मेरे प्यारे भाई और बहनें, गीता में कर्मयोग, राजयोग की शिक्षा देती है और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप सहज रीति से हम किस प्रकार से अपने जीवन में लाएं, क्योंकि संसार में कोई भी मानव गलत काम करना नहीं चाहता है, लेकिन जब हो जाता है तो पश्चाताप ही करता है कि चाहते तो नहीं थे पर पता नहीं कैसे हो गया। और उसके पीछे मुख्य जो कारण है वो यही है कि हम शरीर को भोजन तो 3 बार देते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है उसके भोजन की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है, और यदि जाता है तो अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए थोड़ा पूजा कर ले, घंटी बजा ले, लेकिन 1 घंटा भगवान को याद करके 24 घंटे में हम अपना 1 घंटा सफल कर ले, ये हम नहीं कर पाते हैं। और इसी कारण से चाहते हुए भी हम अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस गीता ज्ञान के सार को समझकर प्रतिदिन 24 घंटे भगवान ने हमको आपको दिए हैं, तो 24 घंटे तो हम यहाँ नहीं सुन सकते, न कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा तो हम अपने लिए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए निकाल ही सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी भाई बहने, आप प्रतिदिन, भगवान ने हमसे 1 आना और 5 छोटे सिक्के गिफ्ट में मांगे हैं, तो आप लोग एक बार आश्रम पर आकर माना 1 आना दें और 5 छोटे सिक्के, अर्थात जो अपने अंदर, जो ये साहब बता रहे थे कि अपने अंदर ही जो रावण बैठा हुआ है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, जो बुराइयां हैं, वो 5 छोटे सिक्के भगवान की झोली में डाले, तो उसके रिटर्न में भगवान से आपको सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, शांति और शक्ति सभी गुण प्राप्त हो जाएंगे और वर्तमान और भविष्य दोनों ही जीवन श्रेष्ठ बन जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत 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 दिल से आभार कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हमारी उषा बहन जी को सुना, और जो कम सुन पाए हैं कल से अवश्य पूरा समय देकर सुनने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शिव प्रिया साधन
बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी जी दोनों कुमारियों को पुष्प अर्पण कर रही है। ओम शांति। इसी कड़ी में अध्यक्ष सुमन यादव जी आपसे भी अनुरोध है, आप भी मंच पर आए। साथ में अखिलेश यादव जी आपसे